चलिए बच्चों, अब तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या है, सॉल्व करते हैं। तीसरा में है जी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस टू, और पी एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स की पावर में 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। ठीक है, अब क्या करेंगे, जी एक्स को 0 के बराबर लेंगे। तो ए जी एक्स का मान कितना दिया हुआ है, एक्स माइनस टू, तो एक्स माइनस टू बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो 2 को इधर पक्षांतर करेंगे, इधर माइनस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में। तो एक्स बराबर क्या आ गया, 2। ठीक है, एक्स बराबर 2 आया, इसको हमें किस में रखना है, पी एक्स में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से। ठीक है, तो क्या करेंगे, पी एक्स में एक्स बराबर 2 के 2 को क्या करने पर, रखने पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, पी एक्स में रखेंगे, तो पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, तो उसको लिख लेते हैं एक्स की पावर में 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस में क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, अब इसमें रखेंगे वैल्यू को, तो क्या आ जाएगा, एक्स बराबर क्या रख रहे हैं हम, इसमें 2 को रख रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा P, ये 2 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या, एक्स की पावर में 4 मतलब 2 की पावर में 4 माइनस एक्स की पावर में क्यूब, एक्स की पावर में क्यूब मतलब 2 की पावर में क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस एक्स मतलब 2 माइनस का 2। ठीक है, तो 2 की पावर में 4 मतलब 2 का 4 बार गुणा, तो 2 का 4 बार गुणा करोगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। 2 की पावर में 3 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, और 2 की पावर में 2 मतलब 2 दूनी 4, और ये कितना हो जाएगा, -2, और ये -2। ठीक है, देखो बच्चों, ये सभी माइनस में है। ठीक है ना, माइनस में है मतलब ये क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह किसका लगता है, माइनस का। ये 16 प्लस में है, तो 8 4 12, 12 2 14, और 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। ठीक है, क्योंकि सारे किस में है, माइनस में है। ठीक है ना, और 16 में 16 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। तो इस प्रकार फिर से बोल सकते हैं, अतः करके, अतः जी एक्स क्या है, पी एक्स का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चौथा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एकदम सिंपल है, आसानी से बना सकते हो इसको। एक क्वेश्चन भी अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो सेम वही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, चौथा नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया है, जी एक्स बराबर एक्स माइनस 1, और पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। ठीक है, फिर से क्या काम करेंगे, वही काम करेंगे, जी एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, 0 के बराबर लेंगे। तो जी एक्स का मान कितना दिया हुआ है, एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर माइनस में, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में। तो एक्स का मान कितना निकल गया हमारा, 1। ठीक है ना, अब यहाँ पे इसको गुणनखंड प्रमेय से लिख देते हैं, गुणनखंड प्रमेय से। ठीक है, तो पी एक्स की वैल्यू को हमें क्या करना है, पी एक्स में, ठीक है, एक्स बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो पी एक्स का मान कितना है, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या है, 1 दिया है। तो इस पी एक्स में रखेंगे वैल्यू को, कितना आ जाएगा, पी कितना रखेंगे, 1 बराबर, इधर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब मतलब 1 की पावर में क्यूब प्लस 5x स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 5x है, तो 5x की जगह में कितना हो जाएगा, 1 प्लस में कितना है, 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और ये 5 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, और ये 5 का 5 और प्लस 1। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 एकम 5, और ये हो जाएगा बच्चों देखो -5 प्लस 1, ठीक है ना। तो देखो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा, ये 5 यहां से क्या हो जाएगा, ये 5 और ये 5 कैंसल हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहां से देखो हमें प्राप्त क्या होना चाहिए 0, लेकिन 0 आया क्या, नहीं आया। तो हम बोलेंगे अतः करके कि gx जो है वो px का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें प्राप्त होना चाहिए 0, तो यहाँ पे हमारा 0 प्राप्त नहीं हो रहा है, मतलब ये gx जो है px का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5वें नंबर का। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्न का, फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। तो 5वां में क्या दिया है, gx बराबर दिया हुआ है x प्लस 4 और px बराबर दिया है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो gx बराबर क्या लेना है, 0 के बराबर लेना है, ठीक है। तो gx का मान क्या दिया, x प्लस 4 बराबर में क्या 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 को इधर ले जाएंगे तो इधर प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। तो x का मान कितना निकल के आया हमारे पास -4। अब इस x के मान को क्या करेंगे, उसमें px में रख देंगे, तो गुणनखंड परमेय से, ठीक है। तो गुणनखंड प्रमेय से क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे वैल्यू को। तो px बराबर क्या दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। px बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब इसमें x बराबर -4 को हमें क्या करना है, रखना है। इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये p -4 इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर है, मतलब -4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में 2x है तो +2, और x की जगह में क्या आ जाएगा -4 और माइनस का 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो -4 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16। ये देखो -4 गुणा -4, माइनस माइनस का गुणा में क्या होता है प्लस होता है, और 4 चौक कितना हो जाएगा 16, तो ये प्लस का 16। और देखो बच्चों ये दो जो है वो प्लस में है और 4 किस में है, माइनस में है। प्लस और माइनस का गुणा करते हैं तो क्या आता है माइनस, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और ये माइनस का कितना है 1, ठीक है। तो ये 16 देखो दोनों किस में है, माइनस में, तो जुड़ जाएंगे, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, और चिन्ह किसका लगेगा माइनस का। तो 16 में 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, तो ये 7 प्लस का 7, क्योंकि 16 किस में है प्लस में है, बड़ी संख्या प्लस में है और छोटी संख्या माइनस में है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 7 आया तो फिर से ये क्या हो गया, 0 के बराबर नहीं आया, तो हम बोलेंगे gx जो है वो px का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न 2 पूरा कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट बिल्कुल करिए। धन्यवाद।